नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाकर किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। अब प्रति क्विंटल 400 रुपये की बजाय 415 रुपये मिलेंगे। सरकार का दावा है कि इस फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी और गन्ना उत्पादकों को मेहनत का बेहतर दाम मिलेगा। किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि दिवाली से पहले मिली यह सौगात मन को खुश कर गई। हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने HKRNL के जरिए नई भर्ती प्रक्रिया लाने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। अधिकारियों को लापरवाही पर चेताया गया है कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का उद्देश्य है हर स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। हरियाणा रोडवेज अंबाला ने 2025 के लिए अप्रेंटिस भर्ती की घोषणा कर दी है। यह भर्ती युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण का अवसर देगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार रोडवेज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने कहा है कि चयन पूरी तरह मेरिट आधारित होगा। यह मौका बेरोजगार युवाओं के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। नारनौल सिविल अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है। अब यह 100 बेड से बढ़कर 200 बेड का हो जाएगा। इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और इलाज में देरी नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अस्पताल में आधुनिक उपकरण और इमरजेंसी सेवाओं का भी विस्तार होगा। यह प्रोजेक्ट आने वाले महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू होगी। यह भर्ती उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से की जा रही है और इसमें सैकड़ों उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। विश्वविद्यालयों में फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। इंटरव्यू प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में किराएदारों से अतिरिक्त क्लब चार्ज वसूले जाने और एंट्री रोकने पर विवाद खड़ा हो गया है। करीब 50 परिवारों ने इसका विरोध किया और प्रशासन से दखल की मांग की। लोगों का कहना है कि प्रबंधन नियमों का उल्लंघन कर रहा है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और जल्द समाधान का भरोसा दिया है। गुरुग्राम में दीपावली के अवसर पर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। करीब 4000 पुलिसकर्मियों को अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। भीड़ भाड़ वाले बाजारों और सोसाइटियों में CCTV निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि हर एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। गुरुग्राम की सड़कों पर इस बार दिवाली का नजारा कुछ खास रहा। गोल्डन लाइट्स और डेकोरेशन से पूरा शहर चमक उठा। सोशल मीडिया पर लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या कमाल की वाइब है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है और लोग देर रात तक शॉपिंग का मजा ले रहे हैं। सच में इस बार गुरुग्राम की दिवाली अलग सी है। गुरुग्राम में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। कूड़े के ढेरों से साइबर सिटी शर्मसार हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम सिर्फ बजट दिखाता है, काम नहीं करता। सड़कों पर फैला कचरा बदबू फैला रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गोल्ड सूक मॉल की ओर जाने वाली सर्विस लेन को 1 वे घोषित कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि यह निर्णय जाम की समस्या को कम करने के लिए लिया गया है। हालांकि कुछ लोगों ने इससे असुविधा की शिकायत की है। प्रशासन ने अपील की है कि लोग नए ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि सड़क सुरक्षा बनी रहे। हरियाणा के झज्जर जिले में दीपावली पर केवल ग्रीन क्रैकर्स फोड़ने की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि गैर ग्रीन पटाखे फोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह जरूरी कदम है। जनता से अपील की गई है कि उत्सव मनाते समय पर्यावरण का भी ध्यान रखें। हरियाणा में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी और तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता खराब रह सकती है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों से। वहीं सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए टीमों को सक्रिय कर दिया है। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में तेंदुए के पैरों के निशान मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और ट्रैप कैमरे लगाए हैं। लोगों से घरों के पास सतर्क रहने की अपील की गई है। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि तेंदुआ जल्द ही जंगल की ओर लौट जाएगा। हरियाणा DGP ने बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत को लेकर राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि मोबाइल की लत बच्चों की पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। अभिभावकों को भी जिम्मेदारी से बच्चों पर निगरानी रखने की सलाह दी गई है।
पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के विभिन्न जिलों में लोगों से आतिशबाजी न करने की अपील की गई है। प्रशासन ने कहा है कि प्रदूषण का स्तर पहले ही बढ़ा हुआ है, इसलिए सभी को संयम से त्योहार मनाना चाहिए। समाज सेवियों ने भी लोगों से ग्रीन दिवाली मनाने का आग्रह किया है ताकि हवा साफ बनी रहे। हरियाणा के नायब सैनी ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य की योजनाएं हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। विकास कार्यों में पारदर्शिता लाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से मिलकर प्रदेश की प्रगति में सहयोग की अपील की। गुरुग्राम की दीपावली इस बार कुछ अलग थी। लाइटों से सजी सड़कों और मार्केट्स ने हर किसी को आकर्षित किया। परिवार और दोस्त देर रात तक बाहर घूमते दिखे। सोशल मीडिया पर लोगों ने शहर की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। प्रशासन ने भी व्यवस्था बनाए रखने में अच्छा काम किया। सच में गुरुग्राम की रातें जगमग हो उठी। हरियाणा में बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में भाईचारे का संदेश तेजी से फैल रहा है। शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि समाज में एकता और सद्भाव सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर प्रदेश के विकास में योगदान देने की अपील की। इस संदेश का असर कई जिलों में देखा जा रहा है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट में नाहरपुर रूपा पुलिस चौकी बाधा बन रही है। GMRL ने इसे हटाने की मांग की है ताकि निर्माण कार्य तेजी से हो सके। प्रशासन ने कहा है कि सभी विभागों के बीच समन्वय बनाकर समाधान निकाला जाएगा। लोगों की उम्मीद है कि इससे मेट्रो रूट का काम जल्द पूरा होगा। हरियाणा सरकार ने बिजली बचत के लिए बड़ा कदम उठाया है। नए ऊर्जा बचत उपायों से अब घरों के बिजली बिलों पर 70% तक की बचत की जा सकती है। इसके तहत LED बल्ब, सोलर पैनल और स्मार्ट मीटर लगाने की सलाह दी गई है ताकि आम उपभोक्ता बिजली खर्च कम कर सकें और पर्यावरण को भी फायदा मिले। करनाल के असंध क्षेत्र में 2 नए सेक्टर बसाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार ने नागरिकों से सुझाव मांगे हैं ताकि शहरी विकास योजनाएं स्थानीय जरूरतों के मुताबिक बन सकें। इन नए सेक्टरों में आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह की जमीनें निर्धारित होंगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हरियाणा में अब पुरानी गाड़ियों पर लगाम कसने की तैयारी है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि तय समय सीमा पार करने वाले वाहनों को अब ईंधन नहीं मिलेगा। यह कदम बढ़ते प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। बहादुरगढ़ से आसौदा तक 6 मेट्रो स्टेशनों के निर्माण का प्रस्ताव सामने आया है। फिजिकल सर्वे शुरू हो चुका है और इस रूट से लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा। इससे दिल्ली, NCR और हरियाणा के बीच आवागमन आसान होगा और यातायात का दबाव कम होगा। हरियाणा के नए DGP ने करनाल पहुंचकर कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य राज्य में तनाव मुक्त माहौल बनाना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता के साथ संवाद बढ़ाएं और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे। हरियाणा वासियों से दीपावली सुरक्षित मनाने की अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पटाखों से बचाव, धुएं और एलर्जी से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण से दूर रखने की सलाह दी गई है ताकि त्योहार का आनंद बिना परेशानी के लिया जा सके। गुरुग्राम में अब बहुमंजिला पार्किंग में वाहनों को चार्ज करने की सुविधा दी जाएगी। प्रशासन ने यह पहल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए की है। इससे गाड़ियों को चार्जिंग स्टेशन खोजने की दिक्कत नहीं होगी और प्रदूषण भी घटेगा। गुरुग्राम में दीपावली से पहले हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। शहर का AQI 267 तक पहुंच गया है, जो खतरनाक स्तर के करीब है। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ता वाहन धुआं, पटाखों की बिक्री और निर्माण कार्य प्रदूषण की मुख्य वजह है। बहादुरगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई दुकानों पर छापेमारी की। दीपावली के मद्देनजर की गई जांच में कई दुकानों से सैंपल लिए गए। खराब मिठाई बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों की सेहत से कोई खिलवाड़ न हो। सोनीपत जिले में स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय जल्द ही जनता के लिए खुलने जा रहा है। इसमें 100 साल पुराना रहट और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं मुख्य आकर्षण होंगी। यह संग्रहालय हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान देगा। सोनीपत में डेंगू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अब तक जिले में 62 मरीज सामने आ चुके हैं। प्रशासन ने फॉगिंग और सफाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। करीब 17 एकड़ में बने मकान, दुकान और PG को तोड़ दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये निर्माण बिना मंजूरी के किए गए थे और शहर की योजना का उल्लंघन कर रहे थे।
गुरुग्राम में कई रास्तों को असुरक्षित घोषित किया गया है। एक सर्वे में 22 चौराहों की पहचान की गई है जहां दुर्घटनाओं का खतरा सबसे ज्यादा है। नगर निगम अब इन जगहों पर सिग्नल, झेब्रा क्रॉसिंग और लाइट लगाने की योजना बना रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर शिकायत का निष्पक्ष निपटारा होना चाहिए ताकि जनता का सरकार पर विश्वास बना रहे। गुरुग्राम में एक अनोखा मामला सामने आया जब एक पुलिस अधिकारी को कार चालक ने बोनट पर 70 मीटर तक घसीट दिया। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना ट्रैफिक चेकिंग के दौरान हुई थी और पुलिस ने इसे गंभीर अपराध बताया। जम्मू पुलिस ने झज्जर कोटली क्षेत्र से एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कई मामलों में वांछित होने का आरोप था और वह लंबे समय से फरार था। पुलिस की सतर्कता से बड़ी सफलता मिली है। हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ी राहत दी है। अब इस योजना के तहत लाभार्थियों को निवास की रियायत भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य बेटियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इससे हजारों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा और राज्य में बालिकाओं के उत्थान की दिशा में एक नया कदम साबित होगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में अब तक करीब 1,80,000 युवाओं को बिना किसी सिफारिश के सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर हुआ है, जिससे पारदर्शिता बनी है। यह ऐलान युवाओं में भरोसा और आत्मविश्वास पैदा कर रहा है, जो लंबे समय से निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब उन्हें उनकी ज्वाइनिंग की तारीख से ही वेतन मिलेगा। पहले वेतन में देरी से कर्मचारियों को दिक्कत होती थी, लेकिन नए आदेश के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी। इससे हजारों कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता और समय पर भुगतान का लाभ मिलेगा। हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए अब अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्रों में सुधार कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने CET ग्रुप C पदों के लिए करेक्शन पोर्टल खोल दिया है। जिन उम्मीदवारों से आवेदन में गलती हुई है वे अब निर्धारित समय में उसे सही कर सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई स्कूल तय नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि फीस, सुरक्षा और शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का मकसद शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और गुणवत्ता बनाए रखना है। हरियाणा के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर डाटा मिसमैच की समस्या किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। कई किसानों के फसल विवरण और बैंक खातों में गड़बड़ी के चलते भुगतान अटक गए हैं। कृषि विभाग इस पर काम कर रहा है ताकि सही डेटा अपडेट हो सके। किसानों का कहना है कि समय पर सुधार न होने से उनकी योजनाओं का लाभ रुक गया है। हरियाणा में गन्ने की पैदावार बढ़ाने को लेकर किसान नेताओं ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। किसान नेता श्याम सिंह राणा ने कहा कि गन्ने की उत्पादन लागत बढ़ गई है, जबकि समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा। सरकार को चाहिए कि आधुनिक तकनीक और सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के उपाय करे। इससे किसानों की आय में इजाफा होगा। हरियाणा सरकार ने ग्राम सभाओं में चाय पानी का इंतजाम करने का फैसला लिया है। अब पंचायत बैठकों में आने वाले लोगों के लिए हल्के नाश्ते की सुविधा होगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ेगी और पंचायत बैठकें ज्यादा प्रभावी बनेंगी। यह फैसला गांवों में संवाद और सहभागिता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हरियाणा में हरियाणा रोडवेज ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन सहित कई ट्रेडों में प्रशिक्षण का मौका मिलेगा। यह युवाओं के लिए व्यावहारिक अनुभव हासिल करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने का अच्छा मौका है। हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। राज्य के कई शहरों में रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। इससे सुबह शाम ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है ताकि नुकसान से बचा जा सके। पानीपत में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें 2,31,000 विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा परीक्षा दी। यह पहल बच्चों को यातायात नियमों की समझ देने के लिए की गई है। प्रशासन ने कहा कि ऐसी परीक्षाएं आगे भी कराई जाएंगी ताकि नई पीढ़ी सुरक्षित यातायात की आदत डाल सके।
हरियाणा के फतेहाबाद जिले में दीपावली के अवसर पर फन मेला आयोजित किया गया। बच्चों ने झूलों, खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का खूब आनंद लिया। मेले में सुरक्षा और स्वच्छता की पूरी व्यवस्था की गई थी। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि ऐसे आयोजन बच्चों में उत्साह और समुदाय में भाईचारा बढ़ाने में मदद करते हैं। फतेहाबाद के प्रसिद्ध मनसागर धाम मंदिर में जल्द ही भव्य मेला आयोजित होगा।